मुकद्दस यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबुकली भाई से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। हमने कई दफा इस आयत को सुना, दोहराया, पढ़ा, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप समझ पाए कि लिखा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें। आज समझेंगे सच्चाई है क्या चीज, कौन सी सच्चाई, कलाम किस सच्चाई की बात कर रहा है और वो आजाद भी करेगी तुम्हें। और यीशु मसीह ने यहूदियों से बात करते हुए कहा, अगर तुम मेरी बातों पर, मेरे कलाम पर यकीन करो और उस पर अमल करो तो तुम आजाद किए जाओगे और तुम्हें हकीकी आजादी मिलेगी। हालेलुया। मैं आप बहुत सारी आजादी की बात सुनते आए हैं, लेकिन आज जिस आजादी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो आजादी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बताई थी और आज उसी आजादी की मैं बात करने आया हूँ। आज उसी डिलीवरेंस की बात करने हैं। आज हमें समझना है कि आजाद तो हमें आजाद हुए तो हमें तो 76 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं। हमें आजाद हुए सालों हो चुके हैं, हम पता नहीं कब के आजाद हो चुके हैं। शायद कईयों को तो मालूम ही नहीं है कि आज का दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सादा लोग हैं, उन्हें पता नहीं है, उनके हाथ में झंडियां हैं, उनके गले के ऊपर कपड़े हैं, वो रंग बिरंगे, वही ग्रीन और व्हाइट, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि वो किस लिए इसको सेलिब्रेट करें। आप इंटरनेट से वाकिफ हैं, आप जाके देख लो, बड़े लोगों के इंटरव्यू हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किस वजह से इस दिन को सेलिब्रेट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेशक तुम 76 साल पहले आजाद हुए हो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी कौम आजाद नहीं है, किसी ना किसी मसले में फंसी है। अपने बच्चों से वो आजाद नहीं है, अपनी चीजों से वो आजाद नहीं है, वो बीमारियों में फंसा हुआ है, वो गरीबी में फंसा हुआ है, वो शैतान के जंगलों में अभी तक वो आजाद दिया, उसे आजादी चाहिए। और कलाम कहता है सच्चाई उसे सच्चाई आजाद करेगी, लेकिन उसे समझने की जरूरत है कि सच्चाई है क्या चीज, वो कौन सी सच्चाई है। वो यीशु किस सच्चाई की बात कर रहा है और बात किससे हो रही है, यहूदियों से हो रही है। वो जो शरा के आलम है, वो जो शरीयत को जानते हैं, उनसे कह रहा है कि तुम्हें सच्चाई की जरूरत है। हालांकि वो सच्चाई का प्रचार करें, लेकिन जिस सच्चाई की यीशु ने समझाना चाहता है, जिस सच्चाई की यीशु बात कर रहा है, उस सच्चाई तक अभी तक वो पहुंचे नहीं है। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने 34 ने कहा, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अब तक रहता है। आपको बताना चाहता हूं, जो मालिक होता है ना, उसका जो बेटा होता है ना, वो सारी प्रॉपर्टी का, सारी चीजों का मालिक होता है। और यीशु ने कहा, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे, हालेलुया, लिखा बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम बाकी आजाद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आजाद कर सकता है तो वो बेटा है। हालेलुया। और उस बेटे का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। गुलाम आपको आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि गुलाम हमेशा अब तक घर में नहीं रह सकता। अगर कोई घर में रहता है तो वो बेटा है, क्योंकि बेटा वारिस है और वारिस तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। इस आपको बताना चाहता कि आज बहुत सारे लोग हैं जो गुलामी में, आजाद होने के बावजूद हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इब्लीस के गुलाम हैं, कहीं ना कहीं हम बीमारियों के गुलाम हैं, कहीं ना कहीं हम गरीबी के गुलाम हैं, कहीं ना कहीं हम चीजों के गुलाम हैं, हम रिश्तेदारों के गुलाम हैं, पैसे के गुलाम हैं। उस गुलामी से अगर कोई छुड़ा सकता है, अगर कोई तुम्हें आजाद कर सकता है, तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और जो खुदा के लिखा है
کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی، اور جس کے پاس زندگی نہیں ہے اور وہ تمہیں کیسے آزاد کرے گا؟ جو خود مردہ ہے وہ تمہیں کیسے آزاد کرے گا؟ اور یہ ایک ہی ہستی ہے جس کی قبر آج ابا تک خالی رہے گی، ہاللیلویا، اور وہ آسمان پر آج ہمارے بیچ میں ہے، وہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے، ہاللیلویا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاللیلویا، میرے کو سمجھ آ رہا ہے؟ آج آپ سمجھیں گے سچ میں آپ کو آزادی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں تمہارے رشتہ دار تمہیں کہتے ہیں سنڈے نہیں جائیں گا تو کوئی گل نہیں، کہیں نہ کہیں پیسہ آپ کو روک لیتا ہے، کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کو روکتی ہیں، کہیں نہ کہیں بیماری آپ کو روکتی ہے، وہ آپ کو اس لیے روکتی ہے کہ تم مسیح کے کلام کو، اس کی باتوں کو نہ سنو اور عمل نہ کرو۔ لکھا ہے جو میری باتوں کو سنے اس پر عمل کرے وہ حقیقی آزادی کو حاصل کرے گا، ہاللیلویا۔ آپ کو دھیان سمجھنا ہے، لوکا کی انجیل میں ایک واقعہ ہے، یشوع مسیح عبادت خانہ میں کلام سنا رہے تھے، اور اسی عبادت خانہ میں ایک 18 برس کی بیمار عورت آتی ہے، اور لکھا ہے وہ کسی طرح سے چنگی نہیں ہوئی، کسی بھی طرح سے وہ ٹھیک نہیں ہو پائی، اور جب یسوع مسیح نے اس کو چنگا کیا، جب اس کو ٹھیک کیا تو وہ ہفتے کا دن تھا، یعنی سبت کا دن تھا۔ اب کئی لوگ آپ یہاں پہ یہ بھی نیچے بیٹھ کے کہہ رہے کہ بھائی صاحب سبت اتوار ہوتا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں سبت سنڈے کو نہیں ہے، سبت ہفتے والے دن ہوتا ہے۔ اگر نہیں معلوم تو کبھی بیٹھنا کھڑا جا یا اپنے پادری صاحب سے پوچھنا، کیونکہ کچھ لوگ ریلیٹیو بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپک الگ سے ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا اس کو چڑھا ہے کہ وہ سبت کے دن یسوع مسیح ان کو شفا دی، اور جب یسوع نے شفا دی تو لکھا کہ فقیر فریسی چلا اٹھے۔ سبت کے دن شفا دینا، سبت کے دن یہ کام کرنا روا نہیں ہے۔ یسوع نے کہا تم میں ایسا کون سا شخص ہے اگر اس کے گدھے کو گدھا دھوپ میں کھڑا ہے، اگر اس کا بیل دھوپ میں کھڑا ہے، اگر اس کے بیل کو پانی کی ضرورت ہے تو اسے وہ لے کے جاتا ہے، اگر وہ اس کو لے کے جاتا ہے تو ریاکارو وہ آسمانی باپ، وہ جو رب الافواج ہے، وہ جو ابراہیم کا خدا ہے، وہ جو اسحاق کا خدا ہے، وہ جو یعقوب کا خدا ہے، وہ اپنے بچوں کی کیوں نہ فکر کرے گا؟ وہ جو 18 برس سے بندھی ہوئی ہے، ابلیس کی چکری ہے، اسے آزاد کیوں نہ کیا جائے؟ یسوع نے اس کو آزاد کیا اور کہا کہ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے، اس کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ آپ ابراہیم کے بیٹے اور بیٹی ہیں، آپ کا آزاد ہونا ضروری ہے، اور آج ہی اسی وقت آزاد ہونا ضروری ہے۔ ہاللیلویا، آپ آزاد ہوں گے آج، میرا ایمان ہے آج آپ آزاد ہوں گے، کیونکہ یسوع نے کہا ابراہیم کی بیٹی کا اسی طرح بندے رہنا اچھا نہیں ہے، اس کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ تو آپ سب ابراہیم پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، ایسا یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ سب اس بات پہ متفق ہے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم ابراہیم ہمارا باپ ہے، وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور وہ آپ کا باپ ہے، اور آج آپ کسی بھی چیز میں بندھے ہوئے ہیں، تو آج آپ کو رہائی کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، تو رہائی ایک ہی دے سکتا ہے۔ ہاللیلویا، یہ باجے بجانے سے میں نے کسی کو منع نہیں کیا، میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے بچوں کو کہا اور بجاؤ، میں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا جھنڈے مت لگاؤ، اور اونچا لگاؤ، تمہارے پاس 100 فٹ کا ہے 200 فٹ کا لگاؤ، تمہارے پاس 6 انچ کا باجا ہے 10 انچ کا لے کر آؤ، 12 انچ کا، پر یہ چیز تمہیں آزادی نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی آزادی دے سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا، میں منع نہیں کرا، اچھے کپڑے پہنو، گرین پہنو، وائٹ پہنو، جیسے مرضی، منہ پہ کچھ مرضی بناؤ، کپڑوں پہ جو مرضی بناؤ، اور اگر آزادی چاہیے نا تو تمہیں خدا کے بیٹے کے پاس آنا پڑے گا۔ آمین، ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں میں۔ ہاللیلویا، کچھ بھی پہنو، جیسے مرضی بال رکھو، جیسے مرضی کپڑے پہنو، تم نے حساب دینا ہے۔ ہاللیلویا، اگر تمہاری وجہ سے تمہارا ہمسایہ پریشان ہے نا تو وہ باجا بجانا نہیں چاہیے۔ ہاللیلویا، میں نہیں منع کر رہا، پر میں یہ بتا رہا ہوں تمہاری وجہ سے
तुम्हारे रिश्तेदार परेशान हैं, अगर कोई बीमार है तो देखो वो तुम्हारे लिए क्या निकालेगा, हालेलुया। लेकिन अगर इसको फैलाने से अगर कोई परेशान है तो उसको खुदा खुद ठीक करेगा, हालेलुया। लेकिन आज मैं ये नहीं बताने आया, मैं सिर्फ बताने आया हूं कि यीशु तुम्हें आजाद करेगा, हालेलुया। अगर आज आप बंधे हुए हैं बीमारियों से, अबलीसी कुफ्तों से या किसी भी चीज से, लेकिन वो किसी तरह से वो छुड़ाई नहीं गई थी, किसी तरह से भी वो सीधी नहीं हो पाती थी, वो कुबड़ी थी, और पता नहीं किस किस के पास गई होगी, किस किस से मेडिसिन ली होगी, किस किस से उसने भूखे मरवाई होंगी, किस किस से उसके ऊपर वो लोगों ने वो चीजें, वो जादू किए होंगे, इल्म किया होगा, पता नहीं किस किस से उसने इल्म करवा के अपने आप को ठीक करवाने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए होंगे, बहुत सारे उसने टोटके किए होंगे, लेकिन कलाम लेकर वो किसी तरह से भी चंगी। हम भी बड़े टोटके करते हैं, हम भी बड़े तरीके इस्तेमाल करते हैं, पैसे इकट्ठे करने के, गरीबी को दूर करने के, बीमारियों को दूर करने के लिए, कमजोरियों को दूर करने के लिए, और हम अपने घर को बसाने के लिए बड़े जबरदस्त तरीके इस्तेमाल करते हैं, अपनी बहू का घर बसाने के लिए, अपनी बेटी का, अपने घर वालों का, अपने घर का बंदोबस्त अच्छा करने के लिए बड़ा इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। भाई अगर खुदा तुझे, सिर्फ खुदा का बेटा तुझे आजाद कर सकता है बस, और कोई नहीं आजाद कर सकता। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुझे आजाद करे। अगर कोई आजाद कर सकता है तो वो सिर्फ खुदा का बेटा है, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आपको क्या चाहिए, हालेलुया। इसका मतलब यह है कलाम लिखा सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई यीशु मसीह है, हालेलुया। उसने सच्चाई कैसे है? उसने कहा कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे, हालेलुया। ये ऐलान कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने ऐलान किया सारी दुनिया के सामने, कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे। वो सच्चा था, इसलिए सरेआम खड़ा होके कहता था, वो सबके सामने ऐलान करता था कोई है, वो ऊंचे से आवाज देता था कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे, क्योंकि वो सच्चाई थी, वो राह और हक और जिंदगी है। वो तुम्हें जिंदगी से दे सकता है, कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, रास्ता वही दिखा सकता है जो खुद सच्चा है, और यीशु तुम्हें रास्ते दिखाएगा आज के बाद, आमीन। तुम्हारे रास्तों को सीधा, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी डेस्टिनी को वो ठीक करेगा, हालेलुया। तुम्हें किस जगह पे जाना है, किस मकाम पे जाना है, आपको अपनी डेस्टिनी को देखना है, कहां पे जाना है, हालेलुया। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी डेस्टिनी यीशु है, हालेलुया। मैंने कहा तुम्हारी मंजिल यीशु मसीह है, उसे देखो, हालेलुया। और वो कहता देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ, ऊंचा बोलो, तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, आज दरवाजा खोलो मेरी बहन, मेरे भाई दरवाजा खोलो, यीशु आएगा और आजादी मिलेगी, हालेलुया। मैंने कहा आजादी मिलेगी बिजनेस से, मरा हुआ बिजनेस जी उठेगा यीशु के नाम से, हालेलुया। आपकी हर मुर्दा चीज जी उठेगी आज, आमीन। आप आजाद होंगे आज, आमीन।